नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने परमाणु के बारे में तो सुना ही होगा या फिर स्कूल में पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटॉन परमाणु के न्यूक्लियस में स्थित होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलने वाली है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन के आविष्कार पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले एक वीडियो बनाकर रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु की खोज के बाद इसके अंदर मौजूद विभिन्न कणों की खोज की गई थी। पहले यह माना जाता था कि परमाणु ही दुनिया का सबसे छोटा तत्व है। हालांकि बाद की खोजों और अध्ययन के बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में ज्ञात हुआ। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज वर्ष 1920 में महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक भी माना जाता है। परमाणु न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ऐसे कण का ज्ञान होने लगा जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इसका कारण यह था कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिविटी चार्ज पार्टिकल था, तो परमाणु में पॉजिटिव कण का होना अनिवार्य था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने कई प्रयोगों से साबित किया कि परमाणु के केंद्र में मौजूद न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था और इसी खोज के लिए परमाणु भौतिकी में उनके योगदान के लिए साल 1908 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जिन्होंने अपनी अधिकतम आयु रासायनिक प्रयोगों में बिताई। भौतिकी में उनकी योगदान के कारण 1894 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जे थॉमसन के अधीन शोध करने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। फिर 1898 में वे कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर और 1907 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी के लेक्चरर बन गए। फिर 1919 में सर थॉमसन की मृत्यु के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर और निदेशक बने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एकमात्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक रसायन विज्ञान के लगभग सभी प्रयोगों में प्रयुक्त अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच में अंतर किया था। हालांकि उनके द्वारा प्रोटॉन के आविष्कार ने उन्हें विश्व विख्यात बना दिया था और उनका नाम वैज्ञानिकों की दुनिया में चमकने लगा था। आपको बता दें, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूक्लियस की खोज के लिए एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण पन्नी से आर पार निकल गए थे। इससे यह साबित हुआ कि परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला होता है, लेकिन कुछ अल्फा कण किसी कोण पर डाइवर्ट होते थे, जिससे मालूम हुआ कि परमाणु के मध्य में पॉजिटिव चार्ज है। यही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहलाता है। बहुत ही कम मात्रा में कण वापस उसी दिशा में लौट आए थे, जिससे यह साबित हुआ कि परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस है। आपको बता दें, रदरफोर्ड का यह प्रयोग न्यूक्लियर फिजिक्स में क्रांतिकारी साबित हुआ था। रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन के साथ भी काम किया था। नाभिकीय भौतिकी में अतुलनीय योगदान के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस की भी खोज की। 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भी प्रोटॉन के बारे में बताया था, लेकिन गोल्डस्टीन प्रोटॉन की थ्योरी को सही से समझा नहीं पाए थे, जिससे उनके प्रयोग को उस समय कामयाब नहीं माना जाता था। हालांकि आज भी कुछ वैज्ञानिक प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन के नाम पर ही सहमत है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो परमाणु के केंद्र में स्थित न्यूक्लियस पर मौजूद होता है। प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर मौजूद नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसी कारण परमाणु न्यूट्रल होता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। हालांकि न्यूक्लियस पर एक या एक से अधिक प्रोटॉन भी हो सकते हैं। प्रोटॉन कण को पी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन नाम ग्रीक शब्दावली के शब्द प्रोटोस से लिया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है और साथ ही किसी भी तत्व की प्रोटॉन संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। आगे की खोजों से यह भी साबित हुआ कि प्रोटॉन भी कुछ कणों से मिलकर बनता है। प्रोटॉन 3 प्राथमिक कणों से मिलकर बनता है। इन कणों में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन अकेला पाया जाता है, इसके साथ न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी के सभी तत्वों में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नाभिक को एक साथ बांधने में मदद करते हैं। एक पॉजिटिव पार्टिकल होने के कारण ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में बांधे रखता है। तो ये थी प्रोटॉन से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।